जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्रथम दिन के प्रथम शिफ्ट जैसा पेपर, यानी कि आपकी जो पहली ही शिफ्ट होगी साथियों वो कैसी आ सकती है, वो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के हूबहू वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर, उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। तो परीक्षा आपकी साथियों 23 फरवरी से आरंभ है। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जो देखा ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, जो देखा जा सके उसको दृश्य कहते हैं और जो देखा ना गया हो उसको अदृश्य हम लोग कह सकते हैं, है ना। यानी कि जो देखा जा सकता है उसको दृश्य और जो ना देखा जा सकता हो उसको अदृश्य कहेंगे। करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो स्वामी भक्त कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में तो स्वामी भक्त लिखा हुआ है वैसे लिखा जाता है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य के बारे में बताइए। मैंने मौसमी को बुलाया, मौसमी को बुलाया, मैं मौसमी को बुलाता हूं, मैं मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाया। ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा राइट आंसर। कहने के बाद थोड़ा ही भोजन करता है, यानी कि थोड़ा भोजन करता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं थोड़ा भोजन करने वाले को अल्पाहारी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर मांस जो खाता है उसको सा तो मांसाहारी कहेंगे, और जो फल खाकर रहता हो सा तो उसको फलाहारी कहेंगे, और जिसको ना मिले, जो ना मांस खाता हो सा तो उसको शाकाहारी कहेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। आपको बताना दिया गया वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। तो सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इसमें क्या त्रुटि लग रही है, इसमें तो कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी कि पूरा वाक्य आपका शुद्ध है। उसके बाद देखिए वह बेचारा जन्म से अंधा है, यहां पर जो रेखांकित है इसके बारे में आपको बताना एक शब्द क्या होगा। जन्म से अंधे को क्या कहा जाता है, जन्मांध। वातूनी बहरा आलोचक में कहूंगा जन्मांध कहा जाता है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे सतु पूछा जा रहा है क्या हो सकता है, तो उसको सतु कृत्रिम कहेंगे, है ना, कृत्रिम कहेंगे। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। जो एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से उत्पत्ति हुई है उसकी, उसको प्राकृतिक कहा जाएगा, है ना। और जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, उसको कृत्रिम कहा जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य किस भाग में सत्व आपको त्रुटि है ये बताना है। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए, दिक्कत कहां पर है ये आपसे कुल मिला के साथियों पूछना बताना है। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, तो कहां पर दिक्कत लग रही है, बूझना समझना नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस बात को अच्छी तरह सूझना समझना चाहिए ये हो सकता था। तो मैं कहूंगा दिक्कत आपकी यहां पर है और यही आपका जवाब है। साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग अभिन्न संबंध है, ये होगा निर्विघ्न या घोर या साथियों कठिन। तो यहां पर अगर बात करते साथियों अभिन्न शब्द आना चाहिए, यानी कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये होता है पूरा वाक्य। यानी कि पर्यायवाची को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साथियों जोड़ी आपको सही लग रही है, सही जोड़ी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, पर्यायवाची कवि को कविता थोड़ी ना कहता है, लड़का को लड़के भी नहीं कह सकते हैं, अनुकूल को प्रतिकूल भी नहीं कह सकते हैं, हाँ भौरे को अली कह सकते हैं, तो भौरे को अली कह सकते हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या पहला वाक्य मैंने मौसमी को बुलाया, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, मैंने मौसमी को बुलाया, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं, गलती से दोबारा वही सवाल आ गया। अगला सवाल देखिए कह रहे कि स्वस्थ का सत्व विलोम क्या हो सकता है मुझे बताइए। अगर आपसे साथियों शुष्क का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको आर्द्र बता देना है, शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। निरोगी की अगर बात करते हैं साथियों, निरोगी का विलोम क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, निरोगी का विलोम रोगी हो जाएगा। लेकिन अगर स्वस्थ का विलोम आपसे पूछा जाए तो रुग्ण आपको बता देना है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कह के सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, सुषमा कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पल्ला पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भाई तुमने तो पल्ला पकड़ लिया, यानी कि सहारा लेना, किसी के सहारे लेने को कहा जाता है साथियों पल्ला पकड़ना, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कहने के सादा जीवन विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि इस खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आएगा बताइए।
तो अगर बात करते हैं सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए, तो आंसर आपका ए है। अगला देखिए, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है ना, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको सातों हम लोग किंवदंती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किंवदंती कह सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहने के पानी का बताशा होना, इसका मतलब क्या हो सकता है? पानी का बताशा होना सातों, इसको हम लोग क्षणभंगुर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सातों? क्षणभंगुर कह सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी होगा। उसके बाद देखिए, श्वेत का विलोम क्या हो सकता है? श्वेत का, तो श्वेत का विलोम सातों क्या होगा? देखिए, उग्र का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको बता देना है सौम्य। उग्र का विलोम क्या होता है सातों? सौम्य होता है। लेकिन श्वेत का अगर आपसे विलोम पूछे तो आपको श्याम बता देना है। अगला देखिए साथियों, बिजली का समानार्थी शब्द इसमें से क्या हो सकता है, बताइए। तो बिजली को तो बहुत सारे शब्दों के नाम से जाना जाता है, जैसे सौदामिनी कहते हैं, दामिनी कहते हैं, और चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं। ये सारे के सारे साथियों बिजली के ही तो पर्यायवाची हैं। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, आपसे कहा जा रहा है। तो मैं कहूंगा चितरंजन दास आपके सवाल का जवाब होगा। तो अब आपके सामने साथियों, क्या आपके सामने यहां पर अगर बात करें जीके जीएस के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो अगर बात करते किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो मैं कहूंगा शौकत अली ने साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। कह रहे हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम साथियों लागू किया गया था। उसके बाद देखिए 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि कौन सी शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, तो 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक्यूरेट में आपको बताऊं तो 1707 से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, मैं कहूंगा खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। मैं कह सकता हूं भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही साथियों निर्वाचित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका होता है, तो किसका होता है साथियों? सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कहने कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, तो किसको साथियों याद किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो साथियों उसको द्रव्य कहा जाता है। द्रव नहीं, उसको द्रव्य कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे, यानी कि इंग्लिश में साथियों उसको मैटर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो ये क्या है, तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सीरिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है साथियों, सीरिया की राजधानी क्या है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए बहरीन की, तो बहरीन जो है ना, अगर हम बहरीन की राजधानी की बात करें तो बहरीन की राजधानी साथियों मनामा है। क्या है? मनामा है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों आदिस अबाबा जो है ना, ये किस देश की राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी। इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है। और अगर हम बात करते हैं साथियों दोहा की, अगर बात करें तो दोहा कहां की राजधानी है? कतर की राजधानी साथियों दोहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सीरिया की राजधानी का नाम क्या है? दमास्कस सीरिया की राजधानी का नाम है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप अगर बात करते हैं साथियों लक्षद्वीप आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील की अगर बात करें ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए, ये झील मणिपुर में स्थित है। कहां पर? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। उसके बाद देखिए किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, तो अगर हम बात करते हैं दामोदर की, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से ही जाना जाता है। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है, तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? मैं कह सकता हूं बिहार राज्य की अगर बात करें तो बिहार राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही।
नहीं। यानी कि अंडमान निकोबार के अभी हाल फिलहाल में जो डीजीपी बने हैं उनका नाम साथियों क्या है, तो उनका नाम क्या है, HGS धालीवाल उनका नाम है। ये अंडमान निकोबार के डीजीपी बने हैं। अच्छा, ये भी वही आ गया, इसका भी आंसर वही हो जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया। जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो कौन शीर्ष पर रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं, एलन मस्क आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और न्यूजीलैंड देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में सातु किन को नियुक्त किया गया है, तो किन को नियुक्त किया गया है, कमल किशोर सोन को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपके पूरे के पूरे 40 सवाल सातु हो चुके हैं और अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपसे कहूंगा सातु, अगर वाकई में आप रीजनिंग के सेक्शन में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल सातु ये परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम रीजनिंग में आपको पूरा स्कोर लाना चाहिए। जितने सवाल हैं सारे के सारे सवाल आपको पहले से आते होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इन क्लासेस को देखते हैं तो आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा, इतनी तैयारी करवा दूंगा कि रीजनिंग का एक सवाल भी आप गलत करके ना हो, है ना। चलिए, तो इन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को साथों हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि पुलिस पुरुष पति के लिए जो आरेख होगा वो इसमें से क्या हो सकता है। देखिए, जो पति होंगे, है ना, अगर हम बात करें जो भी पति होंगे वो सारे के सारे पुरुष होंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, पुरुष होंगे। लेकिन पुलिस की अगर बात करें, कुछ पति भी साथियों पुलिस हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ महिला भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार से आपका आरेख बनेगा और ऐसा आरेख मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे है, तो गन्ने से है ना। किससे है साथियों, गन्ने से। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रही है क्या, कुछ नहीं है, कह रहे कि TANGY को बनाया गया है GZMTB और आपको बताना है कि PRIEST को क्या यहां पर साथियों बनाया जा सकता है। ये कुल मिला के आप लोग बताइए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आंसर तक साथियों पहुंचने की कोशिश कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये T को G लिख दिया गया है, A को Z लिख दिया। अब A को जैसे Z लिखा गया मुझे समझ में आ गया, क्योंकि अपोजिट आपको पता है, जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है ना। तो देखिए, Y का अपोजिट B लिखा हुआ है, हाँ, Y का अपोजिट भी लिखा हुआ है या B का अपोजिट Y लिखा हुआ है। उसी प्रकार N का अपोजिट M होता है, G का अपोजिट T होता है। तो अब आपको बताने की क्या क्या हो सकता है। तो अगर बात करते हैं P का अपोजिट K होता है, PK से मैंने खुद याद कर रखा कि PK जो मूवी आई थी, तो P का अपोजिट K का अपोजिट P। R की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए साथियों, शर्ट बाई गेज, है ना, शर्ट बाई गेज। A का अपोजिट Z का अपोजिट A। अगर बात करते हैं साथियों, B का अपोजिट Y हो जाएगा, है ना। और अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें तो S का अपोजिट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये लाइन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दी, तो कुल मिला के इतना याद रखेंगे, S का अपोजिट H होता है और I का अपोजिट R होता है। तो यहां पर सातु R आया है, तो R का अपोजिट क्या मैंने बताया, I बताया, तो यहां पर सातु क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। और यहां पर I है ना। अच्छा, यहां पर I आ गया तो I का अपोजिट मैंने क्या बताया, R बताया, तो यहां पर R आ जाएगा। उसी प्रकार अगर E की बात करें तो LOVE होता है, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। तो यहां पर E का अपोजिट पूछा गया है तो V आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर S की बात करें तो S का अपोजिट H है, तो सातु H आ जाएगा, यानी कि KIRVH। और T की अगर बात करें तो सातु T का क्या होता है, ऐसे याद रखेंगे, GT रोड। तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा सातु, G हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कहां पर लिखा हुआ है, ये KIRVHG, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है। आपसे कहा जा रहा है क्या, कि सभी फल फूल हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सातु ये फल हो जाएंगे और ये सारे के सारे फल क्या हैं, ये सारे के सारे फल सातु फूल है। यहां पर ये बात कही गई है, कुछ फूल कीवी हैं। तो कुछ फूल की अगर बात करते हैं साथियों, मान लेते हैं कुछ फूल, यानी कि इतने फूल क्या हो गए साथियों, कीवी हो गए। तो कुछ फूल आपके कीवी हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कुछ फूल कीवी हैं, कुछ फूल कीवी, ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी कीवी फल हैं भाई साहब, सभी कीवी फल नहीं है। फल ये हैं और कीवी ये हैं, तो कैसे कुछ फल भी कीवी नहीं होंगे,
है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक अनुसरण कर रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, 6 है, 8 है, 20 है, उसके बाद 50 है और फिर 106 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर सातों यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर 12 बड़ा है, यहाँ पर 30 बढ़ गया है, यहाँ पर कितना बड़ा है भाई साहब 50 और 56 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा ये आपसे पूछा जाए। नहीं पता चला तो और देखिए 10 बड़ा है ना, यहाँ पर कितना बड़ा है 18 बड़ा है, यहाँ पर अगर बात करें तो 30, ये आपका 26 बड़ा है, यहाँ पर कितना बढ़ेगा। अच्छा अब देखिए आप सेम हो जाएगा, 8 बढ़ा और फिर साथियों 8 बढ़ा, तो यहाँ पर भी 8 बढ़ेगा, तो 20 8 28 हो जाएगा। अब 56 28 कितना होता है वो यहाँ पर आएगा, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, 84 यहाँ पर आएगा, 84 ही आएगा। देखिए जरा 56 और 1 सेकेंड, अच्छा ये क्या है साथियों, ओ ये 26 है भाई साहब, है ना, ये 26 है। तो यहां पर क्या दिक्कत हो गई, जब आप 26 में 8 जोड़ोगे तो 28 थोड़ी ना आएगा, 26 में 8 जोड़ोगे तो 34 आएगा। यानी कि आपको करना क्या होगा, आपको 56 में 34 जोड़ना होगा, 56 में 34 जोड़ोगे तो यहां पर वाला नंबर आपको मिल जाएगा, 6 4 10 और फिर साथियों क्या आ जाएगा 90 यहां पर आ जाएगा। तो 106 और 90 कितना होता है, मैं कहूंगा 196 होता है। 196 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 196 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, 196 आप लोग याद रखेंगे, इस सवाल का जवाब होगा। याद क्या रखना है, इस लॉजिक को आप लोग याद रखेंगे कि इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में संख्या 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। देखिए 7 यहां पर है, एक नंबर छोड़कर विपरीत निकाला जाता है, जैसे कि 7 का विपरीत पूछा जाए तो 5 बताना, 7 का विपरीत 5 पूछा गया है तो 5 आपका जवाब हो जाएगा, 5 का विपरीत पूछते तो 7 बता देते। उसी प्रकार बचा गया 3 का विपरीत 1 छोड़ के देखिए तो 4 आएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, बचा 6 का विपरीत 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 गुणा 45 भाग 5 प्लस 7 माइनस 12 बराबर 70। उसके बाद कहने के निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए वाले को, देखिए अगर हम 3 और 5 को अदला बदली कर दें, यानी कि जहां पर 3 हो वहां पर 5 लिख दे, जहां पर 5 हो वहां पर 3 लिख दें, तो अगर 70 आ जाता है इसको कैलकुलेट करके तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं होता है तो बी वाले से चेक करेंगे। तो देखिए 3 लिखा है, 3 की जगह पर हम 5 लिखेंगे, गुणा 45 का 45 आ जाएगा, भाग अब 5 लिखा है 5 की जगह पर सातु 3 आ जाएगा, प्लस 7 का 7 माइनस 12 बराबर कितना आना चाहिए सातु, बराबर आपका 70 आना चाहिए। चलिए 3 से अगर कट करें 45 को तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, प्लस आपका चाहिए गुणा भी है ना, प्लस आपका 7 और माइनस 12 बराबर 70 आना चाहिए, 15 पंजे 75 हो जाएगा, प्लस आपका 7 माइनस 12 बराबर 70 आना चाहिए। 75 7 कितना हो जाएगा 80 और 2 82, 82 में से आपको 12 घटाना है, बिल्कुल सातु 82 में से 12 घटाओगे तो 70 आएगा, यानी कि 70 बराबर 70 आपका जवाब हो जाएगा। तो पहला वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातु आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब सातु क्या होगा। चलिए तो यहां पर अगर सातु हम लोग बात करते हैं, अब आपको ये बताना है कि देखिए दर्पण आपका सातु यहां पर रखा हुआ है, आपको ये बताना है कि ये 9 ये सब ये कैसे दिखेगा अगर ये दर्पण में पूरा पूरा दिखा जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 9 शुरू में लिखा है वो 9 यहां पर दिखाई देगा, लेकिन 9 कैसा दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाई देगा। 3 ऐसा दिखाई देगा, 2 ऐसा दिखाई देगा, है ना, थोड़ा सा 1 सेकेंड। 9 की अगर बात करें ऐसा दिखाई देगा, है ना, मतलब ये गोला यहां पर भर गया है मेरे गलती से। 3 ऐसा दिखाई देगा और 2 की अगर बात करें ऐसा दिखाई देगा। अब यहां पर ये नंबर दिखाई देंगे, 2 जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। 5 की अगर बात करें साथियों, 5 आपका सातों ऐसे दिखाई देगा, और 6 की अगर बात करें ऐसा दिखाई देगा। तो ये कहां पर बना हुआ, यहां पर नहीं, ये यहां पर बना हुआ है, ये जो सेम टू सेम सातों ऐसा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सातों 7 को जैसे 36 लिखा जाता है वैसे 5 को यहां पर क्या बनाया जा सकता है, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। देखिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो 7 पंजे 35 होता है, 1 जोड़ दोगे, 7 गुणा 5 प्लस 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो 5 गुणा 5 कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, यानी कि 26 लिखा हुआ है। 26 तो भाई साहब नहीं लिखा हुआ है ना, 26 तो यहां पर आपका नहीं लिखा हुआ है। तो क्या कुछ और लॉजिक लगेगा, एक दूसरा लॉजिक लगा कर देख लेते साथ। तो यहां पर हम लोग
देखिए अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर 7 है, 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और उसमें से अगर हम 6 को घटा देते हैं कितना, अगर हम सातों उसमें से 6 को ही घटा देते हैं, 7 छंग 42, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 5 छंग कितना हो जाएगा, सातों 30 हो जाएगा, उसमें से 6 घटा देते हैं तो हमारा 24 आ जाएगा। अगर 24 हम यहाँ पर रखते हैं तो ऑप्शन में भी 24 होना चाहिए, और बिल्कुल सातों ऑप्शन में भी 24 है, तो 24 आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कह रहे हैं कि किसी कोड भाषा में वॉल्यूम को AUQARI लिखा जाता है, तो डिजाइन को सातों क्या लिखा जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं सातों इस सवाल को करने की। अब जैसे कि अगर बात करें सातों यहां पर क्या लिखा गया है, V को साथियों A लिखा गया है, अच्छा भाई, O को U लिखा गया है, और L को सातों Q लिखा है, U को A लिखा गया है ना। M की अगर बात करें R लिखा गया, E को सातों I लिखा गया, तो कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सातों बात करें तो V में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो सातों A आता है ना। 5 जोड़ते हैं तो इसमें भी अगर आप 5 जोड़ो, जैसे कि 4 पर आता है, 5 जोड़ोगे 9, यानी कि 9 पर I आना चाहिए। I यहाँ पर है और I आपका यहाँ पर है। उसी प्रकार अच्छा यहाँ पर अगर बात करें O से हुआ है U, है ना। O से क्या हुआ है साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि AEIOU, तो O से क्या हो गया साथियों, U हो गया, ऐसा तो नहीं अगला वाला हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। L को देखिए, है ना। L की अगर बात करें, L से यहाँ पर क्या हुआ है, Q हुआ है। अब यहाँ पर भी 5 जोड़ा है, L 12 पर होता है, Q 17 पर होता है, तो इसमें भी साथियों 5 जोड़ेगा। S 19 पर होता है, 5 जोड़ोगे 24 आ जाएगा। 24 पर क्या होता है साथियों, 24 पर आपका X होता है, तो IX कहाँ पर लिखा हुआ है ना। IX की अगर बात करें हम लोग, I पहला और तीसरा X, ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो डी आपका जवाब होगा। अच्छा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉवेल में कुछ अलग रूल लगा हुआ है, जैसे कि ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, बाकी इसमें भी 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ा है, और देखिए M से R हुआ है ना, तो इसमें भी 5 जोड़ा है ना। तो हम इसमें भी 5 जोड़ लेंगे। G को अगर G 7 पर होता है, 5 जोड़ोगे 12 आ जाएगा, तो देखिए वही 12 पर L आता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। लेकिन अभी पता ये लगाना है कि अब ये कैसे हुआ है, जैसे कि अभी मुझे समझ में नहीं है, मैं देख रहा हूं, जैसे कि O से यहां पर U हो गया है, O से U कर दिया, ठीक है। U से क्या हो गया है, U से A हो गया है, U से, अच्छा फिर इसका अगला क्या होगा, इसका अगला तो भाई साहब A ही होगा। E से यहां पर I हो गया, देखिए E से अगला I हो गया है। अब यहीं पर ये देखते हैं, जैसे कि E है तो E से अगला क्या होता है, I होता है, तो इसलिए यहां पर सातों ये I आया है। उसी प्रकार I की अगर बात करें, I का अगला O होता है, तो देखिए यहां पर O आया है। तो समझ गए सातों, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी कि यहां पर लॉजिक आखिर लगा क्या है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी मेहनत की, तो सही चीज तक पहुंच गए। ऐसे ही साथियों अगर आप मेहनत करते हो तो आप सही राह पर चलते हो, सही चीज पर पहुंचते हो और अपना एक सिलेक्शन साथियों निश्चित कर लेते हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि BARK को FXWI लिखा जाता है, तो STO यानी कि स्टॉप को साथियों कौन से 4 लेटर के रूप में यहां पर लिखा जा सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि B से F हुआ है, A से X हुआ है। अब यहां पर अगर बात करें B से F हुआ, यहां पर साथियों 4 बढ़ाया गया है, A से X हुआ है तो यहां पर घटाया गया है साथियों 3 घटाया गया है, और R से अगर हम W करें, R 18 पर होता है, W 23 पर होता है, तो कितना साथियों 5 बढ़ाया गया है, और K से I हुआ है तो यहां पर साथियों 2 घटाया गया है। तो यही लॉजिक अगर हम यहां पर लगाते हैं और हमें ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिल जाता है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो S 19 पर होता है, इसमें 4 बढ़ाओगे तो W आ जाएगा। W कहां पर है, तो चारों ऑप्शन में है। टी में अब टी देखिए 20 पर आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो क्यू आ जाना चाहिए, तो WQ ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो यही आपका जवाब होगा। इसको लगाकर आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो 56 - 39 गुणा 4 भाग, अब यहां पर सातों भाग आएगा, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। चलिए तो इसको मैं भाग बना देता हूं, है ना। ये भाग का निशान सातु हो जाएगा यहां पर। चलिए, और 12 है, उसके बाद प्लस 33 है, बराबर 36 है। अब आपको देखना है इसमें से कौन से ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर डी से स्टार्टिंग करेंगे,
है ना। ये माइनस भाग है और फिर ये सातों प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यानी कि यहाँ पर अगर बात करें 56 है, 39 है, फिर 4 है और फिर 12 है और फिर 33 है, बराबर क्या आना चाहिए सातों? 36 आना चाहिए। आप भी कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आपका आंसर हो सकता है। अगर हम माइनस की जगह पर भाग कर दें, भाग की जगह पर माइनस कर दें और इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 36 आता है। अगर 36 आता है तो यही हमारा जवाब होगा। अब देखिए माइनस है, माइनस की जगह पर यहाँ पर भाग आ जाएगा, है ना। और उसके बाद सातों गुणा है तो गुणा का गुणा रहेगा। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 56, 39 और सातों 4। ना ये इससे कट रहा है ना ये इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन नहीं होगा। शुरुआत में ही आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इस ऑप्शन को चेक करिए, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, तो माइनस है सातों प्लस आ जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा, भाग का भाग रहेगा और प्लस है तो सातों माइनस आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट किया 36 आ जाए तो काम हो जाएगा। देखिए ये 56 आ गया, प्लस आपका 39 आ गया, गुणा आपका 4 आ गया, ये भाग नीचे आ जाएगा। अब देखिए इतना तो पता है कि 12 से 39 भी कट सकता है 3 से, और 4 से 12 भी कट सकता है, उसके बाद 33 आ जाए, बराबर आपका 36 ही आना चाहिए। तो अगर हम इसको कट करें साथियों तो ये 4 3 12, 3 से इसको कट कर लें तो 13 आ जाएगा। अब देखिए 56 13 कितना हो जाएगा साथियों? 69 हो जाएगा, माइनस 33 बराबर 36। अगर बात करें 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 6, देखिए 36 बराबर 36 आ गया। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। आपसे कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। मान लीजिए साथियों ये खिलाड़ी हो गए, है ना, ये खिलाड़ी हो गए, और कुछ खिलाड़ी, इतने खिलाड़ी साथियों फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी खिलाड़ी लोग हैं, तो ये सारे के सारे साथियों खिलाड़ी क्या हो गए? ये सारे के सारे खिलाड़ी साथियों लोग हो गए। अब निष्कर्ष की अगर यहां पर हम लोग बात करें तो कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, गलत, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये बात सही है। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, हाँ ये बात सही है, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ये सही हो जाएगा दूसरा वाला। सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, नहीं, सभी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, ये लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बताइए कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। ये बहुत शानदार सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ABCD नाम के 4 पुरुष हैं और MNOP नाम की 4 महिलाएं हैं। एक गोल मेज के परिता एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में सातों बैठते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, एक मेज हम लोग गोल बना लेंगे सातों। 1 2 कितने लोग हैं? 4 4 8 लोग हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 लोग सातों यहां पर हो चुके हैं। अच्छा 8 लोग हो गए। अब अगर बात करें, कह रहे कि बी जो है ना, पी, ये बी और ए के बीच में बैठता है, तो इसको थोड़ा सा आप बना कर देखिए, रिस्क लीजिए। ए एन के ठीक बगल में है, ये भी नहीं बताया गया है कि दाएं बगल में है बाएं बगल में है। डी के सामने बैठा है, अच्छा यानी कि ए जो है ना एन के ठीक बगल में है और डी के सामने बैठा है। एम पी के सामने बैठी है, बी और डी के बीच में कौन बैठी है? तो बी और ए के बीच में पी है, अभी हमें इतना पता है, तो ये सातों आप ट्राई करके देख लीजिए। बी और ए के बीच में पी है, पी बना लिया। अच्छा हो ये भी सकता था कि ए इधर होता, पी इधर होता, बी इधर होता, है ना, और बीच में पी तो है ही है। तो कह रहे कि पी जो है ना ये बी और ए के बीच में है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए एन के ठीक बगल में है, तो ए जो है ना ये एन के ठीक बगल में है, एन के ठीक बगल में है, ठीक है। ए एन के ठीक बगल में है और ए जो है ना ये डी के सामने है, तो डी कहां पर बनेगा? ए के सामने बनेगा, यानी कि डी आपका यहां पर हो जाएगा। कह रहे कि एम पी के सामने बैठी है, एम जो है ना पी के सामने बैठी है, यानी कि एम जो है ना ये पी के सामने बैठी होगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें बी और डी के बीच में कौन है? बी ये हो गया, डी ये हो गया, यहां पर आपको बताना है कौन बैठा है। एक बार फिर से पढ़िए सवाल को। ये आपने कर लिया है, कर लिया है, ये भी तो कर लिया, ये भी हो गया। डी के सामने बैठी, ये भी हो चुका है, ये भी तो हो चुका है साथियों। फिर क्या बचा? अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखिए, अब जरूरत पड़ेगी हमें। ये पुरुष हैं, है ना, ये पुरुष हैं, तो मैं कह सकता हूं ABCD पुरुष हैं, ये पुरुष हैं और ये पुरुष हैं और साथियों ये पुरुष हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कहा गया है कि एक महिला एक पुरुष ऐसे करके हैं, तो जब ये पुरुष है ये पुरुष है तो ये महिला होगी, यानी कि यहां पर जो बैठेंगी वो PBA सॉरी
MNOP में से कोई ना कोई एक बैठेगी। अब देखिए M भी ऑलरेडी बैठ चुकी हैं, ये N भी बैठ चुकी हैं साथियों, है ना, और P भी साथियों बैठ चुकी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ O बची हैं, यानी कि O यहां पर बैठेंगे जो कि एक महिला है। तो इस प्रकार आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर A के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि इनको शब्दकोश के अनुसार आपको लगाना है, आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा। देखिए MAR 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 और MAR MAR। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 1 2, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग सही नहीं है। पहली बात तो नंबरिंग ही सही नहीं है। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये 2 होना चाहिए, ये फिर 3 होना चाहिए, फिर ये आपका सातों जो है ना ये 4 होना चाहिए, और ये आपका जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अब अगर यहां पर सातों हम लोग बात करें सबसे पहले कौन सा है, देखिए MAR यहां पर है और E यहां पर है। E देखिए कहीं पर भी नहीं, यहां पर I है वो भी बाद में आता है E के, यहां पर T है, यहां पर M है और यहां पर MRI है। तो मैं कहूंगा 5 नंबर सबसे पहले आएगा। यहां पर 5 नहीं है क्योंकि यहां पर भी तो मिस्टेक हो गई है, इस वजह से सातों ऑप्शन हम मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो हम देख लेंगे। तो ये आपका हो चुका है। अब उसके बाद अगर बात करते सातों अब का आपका अब क्या हो सकता है, MAR I है, यहां पर IE है, I तो है, J है, E पहले आएगा, ठीक है, तो यहां पर भी नहीं, तो मैं कहूंगा सातों फिर आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 वाला आ जाएगा, यानी कि ये भी हो चुका है। अब अगर सातों हम लोग बात करें अब क्या आएगा, अब आपका फिर सातों ये आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों में से सातों कौन सा पहले आएगा, MAR M आ गया, T आ गया, तो मैं कहूंगा M पहले आता है, T बाद में आता है, फिर 1 और फिर 4 आएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा होना चाहिए, लेकिन यहीं पर मिस्टेक हो गई, तो इसलिए साथियों ऑप्शन मैच नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित, यानी कि ये जो आकृति आपको दिख रही है ना, ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। ऑप्शन नंबर A में, B में, C में या D में। मुझे तो साफ साफ दिख रही है, लेकिन एक छोटी सी आकृति बनी है, देखिए एक ये ऐसे करके, ये करके, ये है ना, यही तो बनी है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर B होगा। इसको मैं हटा देता हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए, देखिए है वही आकृति बनी है। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वो संख्या क्या होगी। मान लेते साथियों वो संख्या क्या हो जाएगी, 1 से वो संख्या हो जाएगी। मुझे ये बताइए किसी संख्या का 60% अधिक होगा या किसी संख्या का 30% अधिक होगा। तो किसी संख्या का 60% अधिक होगा तो उस संख्या यानी कि x का 60% यानी कि 60/100 उस संख्या के 30% यानी कि x संख्या के साथियों 30% से कितना कम है, मैं कहूंगा 15 कम है। तो इनका डिफरेंस निकाला जाएगा, जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो 15 आएगा, इनका ये कहने का मतलब है। तो वो संख्या बताइए, यानी कि x का मान इसमें से आपको निकालना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों, देखिए इस 0 से आपका ये 0 और इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर 10 है, इधर 10 है, तो साथियों 10 एक बार आ जाएगा। ये आपका 6x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा। तो 6x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर क्या है साथियों, बराबर 15 है। उसके बाद देखिए 3x बराबर 15 गुणा 10 आपका ये हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 150/3 हो जाएगा। आप कट कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर कितना आया साथियों, 50 आया है, और 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी 50 होगी, 50 होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने के 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए आपको यहां पर क्या क्या दे रखा है, आपको साथों यहां पर मूलधन दे रखा है, कितना मूलधन दे रखा है, 5,000 दे रखा है। आपको यहां पर समय दे रखा है, कितना दे रखा है साथों, 6 वर्ष का आपको समय दे रखा है। आपको यहां पर मिश्रधन भी दे रखा है। मिश्रधन की अगर बात करें, मिश्रधन कितना दे रखा है साथियों, 7550 दे रखा है, 7550 मिश्रधन दे रखा है ना। उसके अलावा अगर यहां अब देखिए यहां पर अगर बात करें, मिश्रधन है, मूलधन है, तो साधारण ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी कि 7550 में से 5000 घटाओगे तो कितना साथियों आपके सामने आ जाएगा, 2550 आ जाएगा। तो 2550 आपका ये क्या निकल आया साथियों, मूलधन निकल आया। यानी कि यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि की जाए, पहले ब्याज दर निकालो तो तभी तो उसके बाद वृद्धि करोगे उसमें, है ना। तो उसके बाद आपको बताना है फिर वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आपको ब्याज दर निकालना है, कितनी आपकी ब्याज दर होगी। तो ब्याज दर साथियों कैसे निकालते हो साथियों,
वो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दो, PRT/100 वाला लगा सकते हैं। इसमें जो R है यही आपकी दर है। तो साधारण ब्याज कितना निकला सातों, 2550 निकला। मूलधन कितना है, 5000 है। दर हमें ज्ञात करना है, यानी कि R का मान ज्ञात करना है। समय कितने, 6 वर्ष है, बटे 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर बात करें 255/5 आ जाएगा और यहां पर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 भी नीचे और 5 भी नीचे आ जाएगा। बराबर R आपको निकालना है। 5 से कट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात सातों क्लियर है। यानी कि अब R आपकी कितनी आ गई है, 51/6 आ गई है ना। इतनी तो सातों दर आपकी आ गई है। तो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा था, इसमें आपसे सातों ये कहा जा रहा था, अच्छा इसको कट कर लें सातों, क्या करें, पॉइंट में आएगा फिर आंसर। देखिए 6 चंग 36, 6 7 42, 6 8 आपका 48 हो जाएगा, है ना। 48 की अगर बात करें तो जब सातों ये आपका 48 हो जाएगा, कितना बचेगा फिर आपका, 3 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगी। यानी कि आपकी दर जो निकली है वो 8.5% की निकली। अच्छा यहां पर कहा जा रहा था कि अब इस ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि कर दीजिए। यानी कि अब आपकी नई दर कितनी होगी, 8.5 और 3.5 कितने हो जाएंगे, 12% हो जाएंगे। यानी कि अब आपकी सातों जो दर आ गई है वो 12% की आ गई। तो अब आपको सातों निकालना है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आप लोग सातों निकालिए कि अब कितनी राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि सातों हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, वही साधारण ब्याज वाले सूत्र से निकाल लेते हैं। तो यानी कि यही वाला सूत्र लगाएंगे सातों इस बार भी। तो अगर बात करते हैं साधारण ब्याज कितना था, साधारण ब्याज तो सातों उतना ही था। यानी कि अब देखिए अगर मैं आपको समझा दूं यहां पर धनराशि कितनी हो जाएगी, तो धनराशि कितनी हो जाएगी ये मिश्रधन की बात चल रही है। यानी कि आपको जो निकालना है सातों वो क्या निकालना है, वो मिश्रधन निकालना है, मूलधन नहीं निकालना है, मिश्रधन सातों निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है सातों, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो सातों अगर बात करते हैं अब यहां से हम साधारण ब्याज निकालेंगे क्योंकि दर आपको नई दी गई है। तो साधारण ब्याज बराबर सातों क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन कितना है सातों, 5000 मूलधन है और 12% दर निकल कर आई है। और 6 वर्ष की अगर बात करें तो समय है, बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 12 छंग 72, 72 गुणा 50 की आप सातों गुणा करा दीजिए, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और 5 7 35, 36 हो जाएगा। ये आपका साधारण ब्याज निकल आए। इसमें आप मूलधन जोड़ दीजिए, मूलधन जोड़ देंगे तो सातों मिश्रधन निकल आएगा। यानी कि 5000 सातों अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका मिश्रधन, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सातों, 8600 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 8600 आपका जो निकलेगी वो धनराशि हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन बन जाएगा वो। तो 8600 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो एक बार और सातों इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, आपके और अच्छे से समझ में इस सवाल को आ जाएगा। उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे सातों कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 है तो कुल धनराशि कितनी होगी। देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी और दे रखा है बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है, 3:5 और बी अनुपात सी कितना है, 2:7। तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। और जब ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे निकालोगे, 3 की गुणा 2 से करिए, 3 दूना 6 ये ए निकला, 2 की गुणा 5 से 10 निकला ये बी हो जाएगा, 5 7 35 ये आपका निकल आया, है ना। अब अच्छा कहा जा रहा था कि ए का हिस्सा 3600। भाई साहब ए का हिस्सा तो यहां पर 6 है, लेकिन ये कह रहे हैं 3600 है, तो किससे गुणा कराई गई है, 6 की। मैं कह सकता हूं सातों 60 से गुणा कराई गई है ना। 60 से गुणा कराई गई है, ये ज्यादा सी है, 600 से, 6 चंग 36, हाँ 600 से गुणा कराई गई है। तो कुल धनराशि कितनी होगी ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, इन सबको जोड़ लो, 35 45 45 51 51 की गुणा सातों 600 से कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये 3600 निकला है, इसकी भी 600 से गुणा कराओ तो जो निकले, फिर इसकी भी 600 से गुणा कराओ तो जो निकले, फिर उन सबको जोड़ दो तब भी सातों कुल धनराशि मिलेगी और ऐसे भी कुल धनराशि मिलेगी। तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 30,600 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया है। तो 2000 रुपए की वो चीज थी और 20% की छूट दी गई यानी कि उसको 80% में बेचा गया, फिर 15% की छूट दी गई यानी कि उसको 85% में बेचा गया। तो इसको निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस वस्तु को किस मूल्य में बेचा गया। तो देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो ही कैंसिल होंगे, इस 1 जीरो से ये और इस 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो, यानी कि ऊपर क्या बचेगा 8 गुणा 85 और 7 गुणा 2 बच जाएगा, यानी कि 8 दूना 16, 16 की गुणा 85 से आप लोग करा लीजिए। 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, 48 आ जाएगा साथियों, और ये आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 0 16 3 1 1320 आपका जवाब हो जाएगा। सॉरी 1360 आपका जवाब हो जाएगा। 1360 आपका कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 15 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, वर्ग की भुजा यहां पर आपको दे रखी है ना, वर्ग की भुजा की अगर हम बात करें तो आपको दे रखी है साथियों 15 सेंटीमीटर जो है ना, ये वर्ग की भुजा है ना, यानी कि एक वर्ग होगा, इसकी भुजा कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इस वर्ग के विकर्ण, इस वर्ग का विकर्ण यानी कि इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो इस वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात क्या है, तो भुजा तो हमें पता है, विकर्ण की लंबाई सा तो आप लोग निकाल लीजिए। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग के विकर्ण है ना, वर्ग का विकर्ण तो निकालना होता है वो a√2 होता है। तो कुल मिला के a की वैल्यू आपको पता है, भुजा जो मानते हैं वो a मानते हैं, यानी कि साथियों वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा 15√2 हो जाएगा। और भुजा की अगर हम बात करते हैं वो तो हमने साथियों 15 यही बताई गई पहले से, तो इसका अनुपात निकालना है। अरे भाई इस 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, आपका √2 और 1 आ जाएगा, इसको हम 1 क्योंकि 1 ही तो आएगा यहाँ पर। तो ऐसा कहाँ पर साथियों है बना हुआ, देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर डी वाले में है कि √2 अनुपात 1। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि 6 भाग ब्रैकेट के अंदर 4 गुणा 3 फिर ब्रैकेट के अंदर 5 गुणा 4 और भाग और ब्रैकेट के अंदर 5 ऑफ 4 प्लस 4 भाग 2 और 2 गुणा 4, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका मतलब होता है गुणा, ये सबसे पहले सॉल्व होता है भाग से पहले। तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, तो ये 20 आ गया प्लस आपका 4 आ गया है ना, और ये भाग है तो साथियों 2 नीचे आ जाएगा और गुणा यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर साथियों आप 28 लिख सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये जो देखिए अब ये दूसरा वाला इसके अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए, भाग 4 और गुणा 5। तो इसको अगर सातों कट करोगे देखिए ये 4/28 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 5/7 यहाँ पर आ जाएगा है ना, यानी कि इस पूरे की जगह हम बात करें तो कितना आ जाएगा सातों 5/7 आ जाएगा। देखिए इस पूरे के लिए कितना आ गया 5/7 आ गया। बाकी अगर बात करते सातों यहाँ पर भी गुणा है तो 4 तियाँ 12, 12 आपका यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा सातों। और ये क्या चल रहा था, ये आपका सातों भाग चल रहा था। यहाँ तक सातों आपकी समझ में आ गया। देखिए ये 6 भाग और ब्रैकेट है, तो ये 6 भाग ब्रैकेट पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो 6 भाग ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 12 पंजे 60, 60/7 अब ये आ जाएगा। अब देखिए भाग लगा होता है जहां पर, तो ये 6 है उसको हम गुणा में कर सकते हैं, भाग लगाए, लेकिन शर्त ये होती है गुणा में तो कर लो, लेकिन 60/7 की जगह पर 7 यानी कि उल्टा पलटी दोनों की कर दो, तो 7/60 यहां पर आ जाएगा। इससे कट होगा 10 आ जाएगा, यानी कि 7/10 आपका जवाब आएगा। और 7/10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी सातों आपको एक क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा सातों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आपके लिए साथियों जो है ना वो फ्री पीडीएफ आपको दी जा रही है। क्या दी जा रही है साथियों, आपको फ्री पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट सिलेक्शन नाम का। ये टेलीग्राम में जाइए आप, टारगेट सिलेक्शन सर्च करिए, ऐसा लोगो होगा, उस लोगो वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ साथियों अवेलेबल कराएंगे। उसके अलावा साथियों आप हमारा ऑल क्लासेस का है ना, ऑल क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारी सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है,
व्हाट्सअप ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितनी भी एसएससी जीडी के लिए अब मैं सातों वीडियो लाऊं, डेली एक वीडियो देता हूं आपको, उस वीडियो को आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट में आप फुल स्कोर कर सकते हैं। कितना फुल स्कोर कर सकते हैं। रही बात साथियों जीके की और करंट अफेयर की, तो उसमें कुछ नहीं, अगर 20 सवाल मान लीजिए आए तो साथियों कुछ नहीं 12 से 14 सवाल लगभग आप सही कर सकते हो, इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अगर आप यानी कि कुल मिला के 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।